Glow9, the most common feature in this remedy is the surging of blood to the head and to the heart. Glow9 भी उन दवाओं में से है जिसको डोसला की तरह महज एक थोड़ी सी जगह के लिए महदूद कर दिया गया, हालांकि इससे ज़्यादा इस्तेफादा किया जा सकता था। ग्लो9 ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और क्या कौन सा एलिमेंट है इसका मेन? CH ग्रुप है गालबन। मेरे फार्मूला याद नहीं, लेकिन हो सकता है किताब में लिखा हो। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं इसको। ये बहुत बड़ा फटने वाला मादा है, और जब तक ये प्लास्टिक बॉम्ब ईजाद नहीं हुए उस वक्त तक जो दो किस्म के मादे थे, उनमें एक तो था ब्लैक गन पाउडर, वो बनता था इससे कॉटन, रुई और सल्फर, ये मेन इंग्रेडिएंट्स थे, और उसमें वो पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते थे। तो उसको अगर एहतियात से रगड़ा जाए अलग अलग पहले, फिर मिलाया जाए, तो आमतौर पर वो गन पाउडर जिसको कहते हैं वो बन जाता था ब्लैक से। हमने कई दफ़ा बना के देखा हुआ, लेकिन वो ख़तरनाक चीज़ है। बाद लोगों के हाथ उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपस में मिला के फिर जो फेरते हैं रगड़ा, तो अचानक वो फट जाता है। और दूसरा जो है पुराने ज़माने का, एक तो गन पाउडर आम हुआ करता था, दूसरा है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ग्लिसरीन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक मादा बनता है। इसको नोबेल ने इजाद किया था, जो नोबेल जिसका प्राइज भी मिलता है ना, साइंटिस्ट था वो, उसने ये फार्मूला निकाला था। उस ज़माने में एक इनकलाब बर्पा हो गया था कि बहुत बड़ी चीज़ बन गई। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिनमें प्लास्टिक बॉम्ब और फिर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह वो सारे आ गए हैं, लेकिन अभी तक इससे पूरी तरह यानी इसको तर्क नहीं किया जा सका। बहुत ही रोज़मर्रा की चीज़ है। यही वो दवा है जो एंजाइना पेक्ट्रिस में भी काम आती है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की कोई कंपाउंड है, बहर रास्त या किसी शक्ल में जुबान के नीचे गोली रखें तो वो स्पेज़म हट जाता है। तो इसमें स्पेज़म का मादा भी पाया जाता है, और अचानक धमाके से फट जाने का भी। ये दो इलामतें ग्लो9 में मिलती हैं, जो इंसानी मिजाज पर भी इसी तरह असरअंदाज हैं। धूप से तबीयत बिगड़ती है, जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती अमलन मादी के तौर पे, उसी तरह मरीज भी गर्मी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके नतीजे में जो दर्द है वो फटने वाली होती है, जैसे धमाके से सर फट जाएगा, और चोटें पड़ती हैं उस पर। लेकिन नेट्रोमोर वाली चोटें नहीं, नेट्रोमोर में छोटे छोटे हथौड़े हैं, ग्लो9 में जोर के धमाके होते हैं, जैसे हथौड़ों से कूट रहा हो कोई। नेट्रोमोर में छोटी छोटी सुनारों के हथौड़े हैं, जिस तरह उस तरह की दर्दें हैं, और ये दोनों वैसे मुफीद हैं लू लगने में। लू लगने की चोटी की दवा है, और ब्लड प्रेशर में भी काम आती है, मगर रोज़मर्रा ब्लड प्रेशर के लिए दें तो ये फ़ायदा नहीं देगी। इसकी अपनी इलामतें किसी मरीज़ में मौजूद हों तो ब्लड प्रेशर में फ़ायदा देती है, वरना पाकिस्तान में रूटीन में होम्योपैथ या इसको देते थे लू लगने पर या ब्लड प्रेशर पे। एक टक्साली का फिक्रा बना हुआ था, ब्लड प्रेशर ग्लो9 दे दो, अनजाने में मुफीद है। मगर ये डिपेंड करता है कि किस बाकी सिम्टम्स मिलती हैं, कि मैं तफसील से बताता हूँ आपको। वो मिल जाए तो बहुत मुफीद है। मैंने जो ब्लड प्रेशर इसका गर्मी लगने का जो फार्मूला बना रखा था, वो मुझ पर तो हमेशा काम किया है, और अक्सर लोगों को जिनको दिया उनमें मुफीद देखा। इंग्लैंड से जो पाकिस्तान जाते हैं उनको मैं कहता हूँ ज़रूर चलने से पहले ये खा लिया करो। वो है ग्लो9, जेलसीमियम और आर्सेनिक या नेट्रोमोर। इस चार में से 3 कम्बिनेशन में मैं बनाता रहा हूँ। ग्लो9,
आर्सेनिक और नेट्रोम्योर या गुआनाइन जर्सीमियम नेट्रोम्योर, ये चलने से पहले एक खुराक खा लें तो अल्लाह के फजल से सारा दिन कोई सर दर्द नहीं होगी, और अगर ये ना खाएं तो फिर सर दर्द शुरू हो जाए, फिर मुश्किल हो जाती है, ठहर जाती है। और इसकी सर दर्द की एक ख़ास अलामत ये है कि तकिए पर सर रखें तो सर फटने लगता है। बाज़ दफ़ा इंसान बेचैनी की हालत में सोता है और फिर आंख खुलती है सर दर्द से, जो बड़ी धमाकेदार होती है। तो गुआनाइन का जो असल मिजाज है मादी, उससे आप इसके जो होम्योपैथिक असरात हैं उनका भी अंदाज़ा कर सकते हैं।